नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं दक्षिण भारत के नदियों के बारे में बताऊंगा, अर्थात प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाले नदियां। तो ये सारे नदियों को हम जानेंगे और ये सारे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानने के पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वो मौसमी होती है, अर्थात सिर्फ वर्षा के जल पर वह निर्भर करता है। बरसात के मौसम में वह नदियां बहती है, यानी वो नदियों में पानी रहती है, और बाकी जो मौसम होता है उस मौसम में उस नदियों में पानी नहीं पाए जाते हैं। अर्थात हिमालयी नदी जो होती है वो बारहमासी होती है, और प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वह मौसमी होती है। बारहमासी का अर्थ होता है कि वो उस नदी में साल के 12 महीना जल बहते रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में सिर्फ मौसम में ही जल पाए जाते हैं, मौसम में ही जल बहती है और दूसरे मौसम में नहीं बहती है। इसलिए इसे मौसमी नदियां कहा गया है। अगला हम देखते हैं कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी वह है जो 3 तरफ से स्थल भाग द्वारा घिरा रहता है और एक भाग समुद्र से जुड़ा रहता है। तो ऐसी आकृति को हम खाड़ी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से जलों से घिरा हुआ रहता है, यानी समुद्र द्वारा घिरा रहता है, और एक भाग सिर्फ स्थल भाग से जुड़ा रहता है, यानी एक भाग स्थल की ओर होते हैं और 3 भाग जो होते हैं वो जलीय भाग होते हैं, यानी जल के तरफ होते हैं, यानी समुद्र के तरफ होते हैं। इसलिए ऐसी आकृति को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। अगला हम देखते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल वह है जहां से नदियां निकलती है, जहां से जिस स्थल से, जिस स्थान से नदियों का जन्म होती है, नदियों का सृष्टि होती है, नदियां निकलती है, वैसे स्थल को, वैसे स्थान को हम उद्गम स्थल कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि उत्तर भारत के नदियों। अब मैं बताऊंगा कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, यानी दक्षिण भारत के नदियां कौन कौन से हैं। तो दक्षिण भारत के नदियों को हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां, और दूसरा, अरब सागर में गिरने वाले नदियां। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन से हैं। पहला, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, यानी झारखंड राज्य
से निकलती है, यानी छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड से निकलती है और यह झारखंड पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दूसरा नदी देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरा नदी देखते हैं, बैतरणी नदी। बैतरणी नदी क्यूझर पठार उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चौथा देखते हैं, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये दो नदियों से मिलकर बना है। पहला शंख नदी, दूसरा कोयल नदी। शंख नदी और कोयल नदी राउरकेला में मिलती है और मिल के एक नदी बनाती है। उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी और यह ब्राह्मणी नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर, महानदी। महानदी सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी अर्थात महानदी उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्रंबकेश्वर, नासिक अर्थात महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को कई एक नाम से जाने जाते हैं, जैसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि गोदावरी का जो सहायक नदी है उसे हम देखते हैं कि गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन कौन से हैं। पहला पूर्णा नदी, दूसरा पेनगंगा, तीसरा वर्धा, चौथा बेनगंगा, पांचवा प्राणहिता, छठा इंद्रावती, सातवां सबरी। ये 7 नदी जो है वह बाएं तरफ से आकर गोदावरी में मिल जाती है और 8वां जो नदी है वो है मंजीरा नदी, जो है दक्षिण तरफ से आकर वह मिलती है और ये 8 नदी जो है वह गोदावरी नदी का सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, पश्चिम घाट
यानी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, अर्थात महाबलेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से निकलती है और वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और कृष्णा नदी का कुछ सहायक नदियां जो हैं उसे हम देखेंगे कि कृष्णा नदी का कुछ सहायक नदियां भी है। कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है वो ये है, पहला कोयना नदी, दूसरा घाट प्रभा नदी, तीसरा माल प्रभा नदी, चौथा तुंग नदी और पांचवा भद्रा नदी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि तुंग नदी और भद्रा नदी दोनों नदी जब एक साथ मिल जाती है तो उस नदी का नाम तुंगभद्रा हो जाता है। और यह 5 नदी जो है कृष्णा नदी में आकर दाहिनी ओर से आकर मिल जाती है, यानी दाहिनी ओर से कृष्णा नदी में गिरने वाली मिलने वाली कृष्णा नदी का सहायक नदी जो है वह है कोयना नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी। ये नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी है जो दाहिनी तरफ से यानी दाहिनी दिशा से आकर उस नदी में मिलती है। 6 नंबर यानी छठा नदी जो है वह है भीमा नदी, 7वां है मूसी नदी। तो भीमा नदी और मूसी नदी जो है वह बाएं तरफ से आकर यानी बाएं दिशा से आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती हुई पश्चिम बंगाल की यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह दक्षिण भारत की 12मासी या सदाबहार नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, अर्थात कावेरी नदी जो है इस नदी में 12 महीना जल पाए जाते हैं, क्योंकि जब जून महीना मॉनसूनी पवन जब चलती है तो उस मॉनसूनी के कारण वहां उस क्षेत्र में बारिश होती है, तो उस क्षेत्र से मानसूनी वर्षा के कारण उस नदी में पानी पाए जाते हैं। और जब नवंबर दिसंबर में जब मानसून लौटता है तो फिर उस क्षेत्र में बारिश करती है। तो मानसून जाते समय और मानसून को लौटते समय उस क्षेत्र में बारिश होती है, जिसके कारण कावेरी नदी में पानी कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए गंगा नदी की तरह यानी उत्तर भारत में जो बह रही है गंगा, उसी तरह इस नदी में भी हमेशा पानी रहती है, हमेशा पानी बहती है। इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाने जाते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो जाने जाते हैं उस नदी का नाम है कावेरी नदी। अगला देखते हैं दोस्तों, छोटी छोटी नदी और है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहती हुई वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला देखते हैं बेगई नदी। तो बेगई नदी जो है वह तमिलनाडु से निकलती है
और बंगाल की खाड़ी यानी पाक खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं ताम्रपानी नदी। ताम्रपानी नदी जो है यह तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय नदी को दो भाग में बांटा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के बारे में बताया और हमको लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए जय हिंद।